हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है भाई लोगों सभी के? एक बार जल्दी से कंफर्म करो, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? और अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप डालो कि भैया क्लियर है आवाज। चलिए जल्दी से फटाफट एक बार कंफर्म करेंगे, मेरी आवाज क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है। चलो ठीक है भाई लोगों। तो आज से हमारा पहला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वर्दी बैच के अंदर। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसा मैंने कहा था कि पीडीएफ नोट्स आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे, है ना, पूरे टॉपिक के। तो क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिखे लिखाए नोट्स अपलोड करवाऊंगा। ठीक है। फिर चाहे आप लिख लेना और चाहे फिर आप फोटोकॉपी करा लेना, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है भाई। ठीक है। ना नोट्स नहीं बनाना, ना 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 ना। नोट्स बनाओगे तो टाइम लिख जाए लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ, नोट्स बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते चले जाओ। नोट्स बने बनाए दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम पर फिर वही पंगा आएगा ना। कैसे कम होगा? हाँ जी भाई। तो नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। ठीक है। मिलेंगे बने बनाए क्लास के बाद। ठीक है। क्लास के बाद मिल जाएंगे वर्दी बैच के अंदर। क्योंकि जितनी देर मैं तुम्हें नोट्स को अभी वो करने के लिए दूंगा, लिखने के लिए दूंगा कि नोट्स मतलब लिख लो, उतनी देर में तो पढ़ाई हो जाएगी भाई। ठीक है। चलो। ठीक है भाई। हाँ जी। रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी क्या? हाँ, वर्दी बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, और उस रिकॉर्डेड क्लास को आप चाहे जितनी बार देखो, 1000 बार 2000 बार देखो, आपकी मर्जी है। दूसरी बात, आज से ही एक धमाका स्टार्ट होने जा रहा है। क्यों मैंने कहा था इस बैच के बच्चों को बारूद बना दूंगा मैं? सुनो। अभी 1 से 2 आपकी क्लास होगी। 1 से 2। 1 से 2 अभी आपकी लाइव क्लास होगी ग्रामर की। इस बैच का खतरनाक फायदा देखो क्या होगा। इस बैच की अभी क्लास होगी 1 से 2 लाइव। रात को 9 बजे 9 PM पे रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होगी वोकेबलरी की, जिसमें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब एक दिन में 2 क्लास मिलेंगी मेरे भाई। कैसे बारूद बनेंगे हम? इधर हमने ग्रामर पढ़ा। अब जो हमारा टाइम वेस्ट होता था नोट्स बनाने में, नोट्स तो हमें बनाने नहीं है, क्योंकि मैं तो बने बनाए दूंगा आपको। तो आपका टाइम बच गया सारा। बस आपको पढ़ना है, रिवाइज कर लेना है नोट्स से। समय तो सारा बच गया। अब इस नोट्स, अब इसको कहां लगाओगे? वो कैब की क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में। इंटू टू करके वीडियो लगा लोगे, इंटू टू करके मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है। उस पीडीएफ से आप पहले प्रैक्टिस के लिए खुद मारोगे आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे, जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो इसका मतलब दो दो चीजें एक साथ होते हुए चलेंगी। जैसे हमारे 10 से 15 दिन हो जाएंगे, 10-15 दिन के बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब तक वो कैब और थोड़ा ग्रामर का बेस नहीं बनेगा, तब तक मैं आपका पीक्यूआरएस और पैसेज स्टार्ट नहीं कर सकता। तो 10 से 15 दिन के बाद मैं आपका पैसेज और पीक्यूआरएस भी स्टार्ट कर दूंगा भाई। ठीक है। शायद तब तक बुक भी आ जाएगी, तो फिर आपको फोटोकॉपी भी नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए। तो इसीलिए आज से 2 सेशन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। पहला सेशन हमारा ग्रामर का, दूसरा सेशन हमारा वोकेबलरी का। ठीक है भाई। किस टाइम अपलोड हुआ करेगा? रात को 9 बजे। रात को, क्योंकि रात में भी पढ़ना सीखो, टाइम देना सीखो चीजों को, तभी एक से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी हर जगह पर, चारों तरफ चीजें मिलेंगी, है ना। तो
और समय मैंने बचा ही दिया आपको नोट्स का, नोट्स मैंने बता दिए कि आपको क्लास के बाद लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक। तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं। सर नोट्स तो डेली मिलेगा, पर डेली फोटोकॉपी कैसे कल बनेंगे? किसने कहा डेली मिलेगा? अबे ओ नालायक डेली नहीं मिलेगा। डेली नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, एक बार। जैसे हम बेसिक ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पूरे बेसिक्स का एक साथ मिल जाएगा, पूरे बेसिक्स का एक साथ। दिल मारो फेंक के फटाफट। मेरे भाई मुझे भी तो पता है कि आपका समय कैसे बचाना है। रोज रोज थोड़ी फोटो कॉपी कराते फिरोगे। फिर जब बेसिक्स खत्म हो जाएगा, जो चैप्टर पहला होगा उसका एक साथ मिल जाएगा, ऐसे चलेगी बात, ठीक है। सर वोकैबलरी का पीपीटी पीडीएफ मिलेगा? सुन लो, वोकैबलरी का जो मैं पीपीटी जो पढ़ाई है उसका पीपीटी भी मिलेगा, जिसपे टिक लगे हुए एनोटेशन वाला, प्लस पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ विदाउट आंसर की, विदाउट आंसर की। क्यों? क्योंकि उसका फायदा तब है ना, अगर विदाउट आंसर की दूंगा तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो उसको, प्रैक्टिस के लिए खुद से टिक मारना, इंटू टू करके वीडियो देखना, और जो गलत होंगे वहां से सामने से देखते चलना। क्योंकि वो कैब तो मेरे भाई जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इंटू टू करके देख लो बाबूजी की तरह, और अपना फटाफट फटाफट पीडीएफ से फोटोकॉपी निकाल के, जैसे भी आपकी मर्जी है वो लगाते हुए चलना, ठीक है। ठीक है भाई। और फोटो कॉपी नहीं करानी है आपको तो वेट कर लो, एक महीने का बुक आ जाएगी, बुक से एक बारी करा लेना, क्योंकि इतना पैसा मत खर्च करो। फिर अपने उससे निकाल लेना, अपने हाथों से बना लेना, ठीक है। नोट्स कॉपी में अपने हाथ से लिख के बना लेना। चलो भाई शुरुआत करते हैं। क्या है ग्रामर? मेरे भाई ग्रामर किसी भाषा को कैसे हम उसमें रूल्स लिखते हैं, द वे इन विच वी यूज the rules of a language, the way in which we use the rules of a language। इसको हटा देना यहां से, बस ये बनाना है। चलो, the way in which we use the rules of a language, किसी लैंग्वेज के रूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्रामर। जैसे कि मान लो, सपोज करो मैंने आपसे कहा राजन वर प्लेइंग चेस, राजन चेस खेल रहा था। आपने कहा सर आपने वर क्यों लगाया, वॉज लगेगा यहां पे। मैंने कहा वॉर वॉज क्यों लगा? बोला सर ग्रामर कहती है कि अगर सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होती है, सर वहां पर वॉज लगेगा। तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ये बात हमें किसने सिखाई? ग्रामर ने सिखाई। तो ग्रामर है क्या? ग्रामर है जिसमें हम रूल्स किसी लैंग्वेज में रूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसी को हम कहते हैं ग्रामर। इसीलिए मैंने लिखा है द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के नियमों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है भाई। तो किसी भाषा में जो रूल्स होते हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं, इसी को ग्रामर कहते हैं। ठीक है, रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। ठीक, अब रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, उनको तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए, तो हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो कहां से शुरू हुई मेरे भाई? सबसे बेसिक पार्ट था, वो था हमारा लेटर। अगर इससे छोटा कुछ हो सकता है तो कुछ नहीं हो सकता है, सबसे छोटा यही है। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या होता है? लेटर। अच्छा जी, अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ए अपने आप में क्या है, तो आप कहोगे सर ए अपने आप में लेटर है। बी क्या है? बी अपने आप में लेटर है। सी क्या है? सी अपने आप में लेटर है। इस तरीके से टोटल
नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए? 26 लेटर्स हुए। कितने हुए? 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को जब दो हिस्सों में तोड़ा गया तो हमने देखा पहला पार्ट हमारा क्या निकल के आया? वोवल्स। दूसरा पार्ट क्या निकल के आया? कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स अपने आप में कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5। तो बचे हुए कितने हैं? बी, सी, डी, वाई, जेड, 21। 21 और 5 26 होते हैं ना। तो कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे 21 और वोवल्स हो गए हमारे 5। ठीक है। अब 26 के 26 लेटर्स को अगर एक साथ हमें नाम देना हो तो इस नाम को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बच्चा? अल्फाबेट। और अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट कैसा नाउन है तो आप कहोगे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा? अनकाउंटेबल नाउन है। तो सीधा सा बात है कि अनकाउंटेबल नाउन, अल्फाबेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ऐसे तो अल्फाबेट्स नहीं कह सकते आप। ठीक है, आप कभी भी अल्फाबेट्स नहीं कह सकते। हालांकि मैंने लिख भी दिया है आपके लिए आगे कि अल्फाबेट अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ कभी भी एसईआईएस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट आपको लिख के दूंगा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, क्या है? पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या पॉइंट आपको याद रखना है? यह है पॉइंट आपको जो याद रखना है। वी कैनॉट यूज S/ES with an uncountable noun. With an uncountable noun. आप एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस का सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, मैंने आपसे कहा पोएट्री, तो आप एस या एस नहीं कर सकते, आप पोएट्रीज नहीं कर सकते इसका। मैंने आपसे कहा मिल्क, तो आप मिल्क्स डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा एडवाइस, तो आप एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो हमने सीखा अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्ट एसआईएस नहीं लगा सकते। ये है पॉइंट नंबर 2। हैशटैग पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2। वी कैनॉट एड आर्टिकल A/N with अनकाउंटेबल नाउन। हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसी बात को एग्जाम्पल से समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा एडवाइस, फिर मैंने आपसे कहा इंफॉर्मेशन, फिर मैंने आपसे कहा मिल्क। तो हम क्या नहीं कर सकते? हम एन एडवाइस नहीं कर सकते, हम एन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, हम अ मिल्क नहीं कर सकते। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? पेपर में एग्जामिनर हमें क्या करके दे सकता है? हम लिख सकते हैं अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क। हम लिख सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लिख सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। ये सही है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, आगे समझ में? तो हमने 2 पॉइंट सीखे अनकाउंटेबल के लिए कि भाई डायरेक्ट एसआईएस भी नहीं लगा सकते और हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल भी इसके साथ नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक और तीसरी बात, यही है जो पेपर हिला के रखेंगे धीरे धीरे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हैशटैग पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स
are used as singular. Therefore, इसीलिए we use singular verbs after them. अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए हमेशा उनके बाद कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी. फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन हैज ऑब्लिग हैव बीन already been given to them. जानकारी उनको पहले से ही दी जा चुकी है. The scenery of Kashmir enchant oblique enchants us. ठीक है भाई. रात को जो वीडियो मिलेगी ना 9 बजे, उस वीडियो में 100 ईडियम्स हैं. कितने? 100 ईडियम्स. 100 ईडियम्स का पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन, दोनों में दिया गया है. मतलब मैं तो जब बोलता हूं तो आपको पता है हर तरीके से समझाता हूं. तो 100 में से आपको जितने लर्न हो उनको तो छोड़ देना, जितने नहीं हो उनको हाईलाइट कर लेना. लर्न करने का तरीका ही बता रहा हूं. फिर उसके बाद क्या करना? ऐसे ही चलते चलेंगे 100 100 100 100. ठीक है. तो फिर क्या करना? सैटरडे में संडे में रिवीजन करते हुए चलना. फिर मैं उनका टेस्ट भी लूंगा. ठीक है. कैसे कराना है इस बार मैं अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है कैसे कराना है. ठीक है. तो उसकी टेंशन मत लो. आप कहोगे भैया 100 तो ज्यादा हो जाएंगे शुरुआत में. अरे कद्दू 100 ज्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को? शुरू के 4 दिन लगेंगे ज्यादा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप बोलोगे भैया आपने हमें बना क्या दिया ये. ऐसा बारूद बन जाओगे ना मेरे भाई. शुरू के 10 दिन लगेगा बस. उसके बाद जब बार बार रिवीजन रिवीजन, हर हफ्ते के हफ्ते रिवीजन, सैटरडे संडे दबा के रिवीजन, अपने आप देखना कैसा. ये तो दिक्कत क्या है ना, टीचर 25-25 क्वेश्चन दे के बच्चों को और बल लगा रखा है पता नहीं, और पेपर में फिर फंसते नहीं. यही कारण है. मैं क्या कह रहा हूं, मैं 20 के 20 क्वेश्चन फंसा के दूंगा तुम्हें तुम्हारे पेपर में. ठीक, बस मेरे हिसाब से चलते रहना. तो मेरे भाई इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो कि अनकाउंटेबल अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर. ठीक है. यहां पर सीनरी जो है अनकाउंटेबल है, जो कि अपने आप में कैसा है? सिंगुलर. तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या लगा देंगे? हैज आंसर लगा देंगे. और सीनरी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारी वर्ब में क्या लगता है? एसईएस. तो इसका आंसर ये हो जाएगा. तो 3 बातें हमने सीखी. क्या सीखी? पहली कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एसआईएस नहीं लग सकता, आर्टिकल ए और एन नहीं लग सकता, और अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है. ये 3 धमाकेदार बात हमने यहां से सीख ली है. ठीक है. तो अल्फाबेट अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ एसआईएस नहीं लग सकता, आर्टिकल ए और एन भी नहीं लग सकता. अब आते हैं हम आगे. अल्फाबेट की परिभाषा क्या है? ठीक है. अल्फाबेट की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है अल्फाबेट की? चलिए जी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ठीक है. अल्फाबेट सर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जिसको हम एज ए होल लेते हैं, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते. ठीक है. राजेंद्र सिंह इंडा इंडा बताओ बेटा. हाँ, नोट्स बनाने हैं, बना लेना इडियम फ्रेजेस के. अपने हाथ से लिख, फोटोकॉपी नहीं निकलवानी तो फिर हाथ से लिख लेना, है ना. वो भी बढ़िया तरीका रहेगा, वो भी बेस्ट रहेगा. ठीक है जी.
चलो आते हैं आगे। तो अल्फाबेट है क्या? ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब वापस आते हैं यहां से, देखो देखो, वैसे तो हम ABCD बोलते हैं, लेकिन अगर सारे शब्दों को एक साथ एक रूप में बोलना हो तो इसे बोलते हैं अल्फाबेट। जैसे हमने क्लास में एक विद्यार्थी को स्टूडेंट बोला, फिर स्टूडेंट बोला, फिर स्टूडेंट बोला, फिर स्टूडेंट बोला, फिर स्टूडेंट बोला, सबको एक साथ स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, सबको एक साथ क्या बोलेंगे? क्लास। तो ऐसे ही लेटर 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 सबको एक साथ क्या बोल देंगे? अल्फाबेट। तो जब सारे इंग्लिश के लेटर को एक साथ ले लिया जाए, ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए, तो उसके लिए एक नाम आ गया हमारा अल्फाबेट। ठीक है। और अल्फाबेट अपने आप में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो पेपर में क्वेश्चन ये फंसता है सीधा सीधा, आप अल्फाबेट में SCIS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मैंने अनकाउंटेबल के कई उदाहरण दिए हैं जो पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे सीधा सीधा। शी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ SCIS का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कहां मिस्टेक लग रही है आपको इन अनकाउंटेबल नाउन्स में। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। लो जी, द न्यू एविडेंसेस, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो SCIS नहीं लगता है। ठीक है भाई, चलिए। संजीव ठाकुर सर ऑलवेज रिटेन हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा? पोएट्री होगा मेरे भाई। व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, हट जाओ, हटा दो, इक्विपमेंट भी अपने आप में कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है मेरे भाई। नेक्स्ट, 6 एंड 7, ऑल द फर्नीचर्स, गलत। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसी वजह से इसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है। इंडियन फार्मर्स नीड न्यू एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी। क्या हुआ? हुँ? ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ मुझे जल्दी से क्या गलती है, कौन सा आंसर सही होगा? और ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है, इनटेक 2 XY ग्रुप का, इनटेक 2 का है। फर्स्ट में तो शायद उसके ऊपर आया था इक्विपमेंट पे, हाँ इक्विपमेंट में था, ये सेकंड का इनटेक का क्वेश्चन है। अट्ठारह की तीसरी शिफ्ट में इक्विपमेंट आया था सर। अरे भाई हम पढ़ाएंगे ना आएगा ऐसा, खोपड़ी तोड़ देंगे हम। द टीचर गेव मी एन एडवाइस। ठीक है भाई, तो अब एडवाइस, देखो ये होता है ना बेसिक पढ़ने का फायदा। अब संजीव सर ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं आता। ऐसे जब बेसिक मजबूत होता है ना तो ऐसे कटिंग होती है। अनकाउंटेबल के साथ अब तुक्केबाजी से मारते रहो, करते रहो, रटते रहो। अनकाउंटेबल के साथ ऐसे ये मारो धड़ाम से उड़ा के आंसर। ये होता है बेसिक्स पढ़ने का फायदा, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स वाला बच्चा ऐसे करता है। चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेगा जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अनकाउंटेबल है, SCIS नहीं आएगा, SCIS नहीं आएगा, ऐसे मारेगा, ऐसे ये मारो धड़ से आंसर। भाई साहब जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है ना तो औकात नहीं है पेपर वाले की, बाहर निकाल दे आपको। अब हम आपको दो वर्ड में फर्क बताते हैं, स्टेशनरी और स्टेशनरीज में फर्क। स्टेशनरी और स्टेशनरीज में फर्क। ये जो स्टेशनरी है मेरे भाई, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, और ये जो स्टेशनरी है ये नाउन ही नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। इसका अर्थ होता है मोशनलेस, मोशनलेस, या हिंदी में इसे कहते हैं रुका हुआ, जैसे कि स्टेशनरी वाटर।
तो रुका हुआ पानी, है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको एक बढ़िया सी बात सिखाता हूं। हर फादर हैज बीन डीलिंग, उसके पिताजी डील कर रहे हैं इन। अब एक चीज बहुत न ध्यान से देखना, यहां तो स्टेशनरी, जब स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल का प्लूरल तो नहीं बना सकते, ये तो वैसे हट जाएगा यहां पर, ठीक है। दूसरा, ये जो ए आर वाई वाला है, उसके पिताजी व्यापार कर रहे हैं, और प्रेपोजिशन अपने पीछे एडजेक्टिव नहीं लेती, प्रेपोजिशन अपने पीछे। लो भैया, बेसिक का फायदा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ो मेरे भाई। कभी भी जीवन में याद रखना, प्रेपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है, दो ही शब्द लेता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा। तो प्रेपोजिशन के पीछे एडजेक्टिव गलत, प्रेपोजिशन के पीछे एडजेक्टिव गलत, प्रेपोजिशन के पीछे आएगा नाउन, और ये अनकाउंटेबल है तो इसलिए प्लूरल नहीं हो सकता। इसका आंसर सही हो जाएगा स्टेशनरी। ठीक है भाई। हाँ जी सर, मुझे मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा कमेंट आपको नहीं दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा। आप अपना मैसेज जो भी हो छोड़ दिया करो, वो हमें दिखाई देता है। हम मैसेज का इसलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि कमेंट्स में फिर जैसे फिर तो यूट्यूब में और यहाँ में फर्क क्या रह जाएगा। वो बकवासबाजी, अय्याशी, नंबर एक्सचेंज, ये सब तो पढ़ने वाले बच्चे बस फिर वो सिलेक्शन लेने वाले बच्चों को सीधा पढ़ाई पे फोकस करना है, बाकी हम देख रहे होते हैं कमेंट्स। मैंने कल सर बैच ले लिया है। हाँ तो आपको सारे वो मिल जाएंगे आज। ठीक है सर, बुक्स मार्केट में मिलेगी क्या? नहीं, मार्केट में मिलेगी जन उसमें जून जुलाई में। अभी तो सिर्फ स्टूडेंट्स को देंगे, वर्दी वाले बैच बच्चों को, क्योंकि उनको पहले पढ़ाते हुए मैं करेक्शन भी कराता हुआ चलूंगा ना, कहीं पे करेक्शन आएगा, है ना। करेक्शन कराते हुए चलेंगे तो बच्चा खुद करते हुए चलेगा, और फिर जो करेक्शन होंगे वो मुझे बच्चे बताते चलेंगे, सर यहाँ यहाँ पे एरर्स है, मिसप्रिंट भी हो जाते हैं। फिर जब पूरा पढ़ा दूंगा 2 ढाई 3 महीने, फिर अगले इनटेक के लिए, ये मान लो 2026 के सेकंड इनटेक के लिए बुक बाहर पब्लिश करेंगे हम। ठीक है, सेकंड इनटेक के लिए लाएंगे मार्केट में। ठीक, चलो यहां तक समझ में आ गया, अल्फाबेट सबको समझ में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन सबको समझ में आ गया भैया, यहां तक हो गया होगा क्लियर सभी को, हर बच्चे को। अब हम बढ़ते हैं आगे। वर्ड क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहली बात, हमने सबसे पहले पढ़ा लेटर। लेटर में क्या लिखा था? ए बी सी डी, ये सब क्या होता है? लेटर। अब इन्हीं को जोड़ के हमने तैयार किया वर्ड। जैसे मान लो ए से लेकर जेड तक के हमारे पास लेटर्स हैं, तो मैंने इसमें से एक लेटर उठाया बी, फिर मैंने एक लेटर उठाया ओ, फिर एक लेटर उठाया वाई, तो बॉय बन गया ना ये। अब ये बॉय अपने आप में लेटर नहीं है, बॉय अपने आप में क्या है? वर्ड है। तो लेटर से मैंने क्या तैयार कर दिया? वर्ड। तो वर्ड की परिभाषा क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, जब लेटर्स को एक मीनिंगफुल तरीके से अरेंज किया जाए तभी बनता है वर्ड। अगर सपोज करो मैं ऐसे कर देता वाई बी ओ, तो क्या कुछ बनता? नहीं बनता ना, तो ये मीनिंगलेस होता। जबकि वर्ड मीनिंगलेस नहीं होता, वर्ड होता है मीनिंगफुल। तो इसीलिए लेटर को अरेंज तो करना है, लेकिन मीनिंगफुल तरीके से करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर से वही, ओ बी वाई ये वर्ड नहीं है, बी ओ वाई ये अपने आप में क्या है? वर्ड है। बस, तो यही समझाना चाह रहा था कि मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। ये क्या है? मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। और ये क्या है? मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होना चाहिए, मीनिंगलेस अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। वर्ड सबको समझ में आ गया क्या होता है? अब हमारी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, ये 8 टाइप के हमारी लैंग्वेज में वर्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके सिखाता हूं सबको। सबसे पहले
पहला काम ही क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको हाँ नाउन ही सिखाएंगे, नाउन ही तो सीखना सबसे पहले। चलो भैया, हर बच्चे को पता है कि नाउन क्या होता है, ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट। सर दिन में कितनी क्लास होंगी, ग्रामर और वोकैब की अलग अलग क्लास होंगी क्या? देखो भाई एक बार फिर सुन लो, अब इसके बाद दोबारा हम नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे आपको, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। दिन में 2 क्लास मिलेंगी, पहले तो सुनो, लाइव मिलेगी एक, लाइव जो होगी वो डेली एक क्लास होगी ग्रामर की, 1 से 2, ठीक, ये तो आपका रूटीन हो गया डेली। आगे बढ़ो, अब जो आया वोकैब का, वोकैबलरी का, ये डेली रिकॉर्डेड चलेगी, ये डेली रिकॉर्डेड होगी। इसमें आपको एक क्लास मिलेगी, एक क्लास डेली। तो ऐसे मान लो कि आपकी इंग्लिश की 2 क्लास हो जाएंगी, ठीक है, कितनी क्लास हो जाएंगी, 2 क्लास हो जाएंगी। एक चलेगी लाइव, ठीक है, बाद में तो ये भी रिकॉर्डेड आपके एप्लीकेशन में चली जाएगी, और ये रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, ये मिलेगी डेली लगभग आपको 9 PM पे, ठीक है। इसमें मैं क्या कराऊंगा, इसमें आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। जैसे सपोज करो मैंने अभी शुरुआत करी है ईडीएम से, किससे, ईडीएम से, तो पहले मैं आपको ईडीएम्स ही कराऊंगा, ठीक है। ऐसे मान लो, जैसे सपोज करो मैंने पहले आपको 500 ईडीएम्स करा दिए, जिसमें से मैं ये कह दूंगा कि लगभग लगभग आपका 95% इसी में से आएगा, खत्म बस, पेपर में इसी में से आएगा, ठीक है। बचा 5%, 5% क्योंकि अभी बैच और चलेगा आगे धीरे धीरे, तो वो कुछ भी उतार दूंगा मैं आपके अंदर, ठीक है। हालांकि फाइनल बैच जब खत्म करूंगा तो बोलूंगा पूरा 100% इसी में से आएगा, ठीक। फिर ऐसे ही मैं आपको सपोज करो मैंने आपको कराए 250 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 250 मान लो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कराए, ठीक है। तो 250 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मेरे इंटू 4 इज इक्वल टू बैठते हैं 1000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, इसी तरीके से लेके चलेंगे। फिर ऐसी सपोज करो मैंने आपको कराई 500 स्पेलिंग एरर, 500 स्पेलिंग एरर, फिर इसी तरीके से मैं वन बाय वन आपको कराते हुए चलूंगा। आया समझ में? कितने दिन क्लास चलेगी सप्ताह में? सर आज तो नहीं मिली, लेकिन घुटना तोड़ दूंगा, 9 PM लिखा है, रात को मिलेगी, रात को, PM रात को होता है, ठीक है। आया समझ में, नालायक बुद्धिमान आदमी, रात को मिलेगी, ये PM रात होती है, दिन होती है भाई, अबे कुटाई और पिटाई दोनों एक साथ में मिलेगी। तो समझ में आ गई ये कैसे चलेगा? इस तरीके से आपका सीरीज जो है वो वन बाय वन चलता हुआ चलेगा, ठीक। ठीक है भाई, मुझे आप पर सर पूरा भरोसा है भाई। जो देखो, मेरे से वही बच्चे पढ़ते हैं जिनको भरोसा होता है, ठीक है, जिनको पता है यार इस इंसान पे छोड़ दो, बाकी ये अपने आप संभाल लेगा, ठीक है। तो वही मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बोलना ये सब आता नहीं है, बस एक ही चीज आती है कि मुझ पे छोड़ दो। अरे तुम तो अभी बैच शुरू हुआ है, यहां तो संकल्प बैच में इतने बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, अगर मैं उसको खोल दूं, संख्या खोल दूं उसकी, तो लोगों के पजामे गीले हो जाएंगे, सच बताऊं। संकल्प बैच की अगर संख्या खोल दूं, और संकल्प बैच में कौन से स्टूडेंट है, तुमसे सारे बड़े ही हैं, ठीक है। जो एयरफोर्स में फाइनल ईयर में है, या जिसका सिलेक्शन नहीं होगा एयरफोर्स में, वो होगा, एसएससी में होगा, सी टेट, यू टेट, एनडीए, धुरंधर, एक से एक धुरंधर। तो
वो भरोसा किए बैठे हैं और कर किए क्या बैठे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं पढ़ पढ़ के, मेंस के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे तुम्हें भी भरोसा दिलाना पड़ा कि भैया भरोसा कर लो मुझ पे, तो मेरी पढ़ाई का या मेरे पढ़ाने का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बात सही है या नहीं, गलत बताओ। अगर इतने साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी मैं भरोसा नहीं दिला पा रहा हूं तुम्हें, और जबरदस्ती मुझे कहना पड़ रहा है कि भैया बैच खरीद लो, मुझ पे भरोसा कर लो, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ और कर लेना चाहिए, अपना गांव में अपना हल चला लेना चाहिए, ट्रैक्टर अपना ट्रैक्टर लगा के, धान का टाइम आ रहा है ना, और खेतों में धान निकाल लेना चाहिए। बताओ बात सच है नहीं है? हाँ। नायक बैच से क्या नायक बैच में सिर्फ ग्रामर पढ़ाऊंगा, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, वो पैसेज, अनसीन पैसेज, PQRS, और ये सब जो है सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग, फिजिकल वर्ब्स, ये सब फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये कुछ नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत क्या नहीं है, आधे में मैं पढ़ा भी तो नहीं रहा हूं। आपसे पढ़कर एकदम ही मजा आ रहा है। बस जब मजा आ रहा है तो बात खत्म। अब मजा आ रहा है तभी तो ये कितने 2 and 5 6 9, मतलब हाँ 2 5 ये 26 2500 2500 बच्चे जो बैठे हैं, 2600, ये क्यों बैठे हो बताओ, क्यों बैठे हैं लाइव इस समय पर? ये इसीलिए तो बैठे हैं क्योंकि मजा आ रहा होगा, या मजा भी नहीं आ रहा होगा, इनको विश्वास होगा कि भैया सामने वाला एक इंसान है जो इंग्लिश पढ़ाता है, वो पेपर में छपता है एज इट इज, तो मुझे पढ़ा बताने की जरूरत नहीं है भाई। आपने तो देखा होगा हमारा प्रचार भी इतना नहीं होता, देखा आपने प्रचार है? ऐसा होता है कि रोज आके मैं कोई एक नई, मतलब कोई एक ऐसी वीडियो लेकर आऊं जिसके बहाने मुझे लास्ट में ये बताना पड़े कि ये बैच खरीद लो? बताओ मेरी बात झूठ है क्या? सच है तो दिल मारो फेंक के। आता है ऐसा? नहीं आता। कब आएगी वीडियो? या तो किसी आपके बातचीत करने के लिए आएगी, बच्चों का मन कर रहा है चलो उनके डाउट सॉल्व करने के लिए, या आएगी रिजल्ट आ जाएगा उस समय आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो हम ऐसे ले, ये नहीं कि खामा खा की, मतलब कुछ भी चीज बस बच्चों, जिससे कि 2 4 दिन, मतलब रोज एडमिशन्स हो जाएं, ये हो जाएं वो हो जाएं, फंसा के एडमिशन्स नहीं लेते हम एडमिशन लेते हैं बच्चे पढ़ाई के दम पे, और बच्चों को पेपर में कह के ये वाला आएगा, ये लिख रहा हूं लिख लो इसको आएगा, और ये मेहनत से आता है, टीचिंग से आता है। ठीक है ना मेरे भाई? एक्स ग्रुप का बैच लेने से दोनों का कवर हो जाएगा क्या? एक्स ग्रुप का लेने से इंग्लिश भी कवर हो जाएगी, ये वाली उसमें फ्री मिलेगी। एक्स ग्रुप का लोगे तो ये इंग्लिश पूरी फ्री मिलेगी, फिजिक्स मैथ्स भी मिलेगा। ठीक है, और वाई ग्रुप का लेने से दोनों चीजें मिलेगी। अच्छा, एक्स ग्रुप वाले बच्चे अटेंडेंस लगाओ जरा। एक्स ग्रुप वालों को एक आज ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसमें तुम पता है फाड़ यूं कर दोगे, सर सर हट जाओ, बस हट जाओ, हट जाओ, एडमिशंस ले लूंगा मैं, फाड़ दूंगा मैं। एक्स ग्रुप वालों को एक खतरनाक सी चीज बताता हूं अभी, ले लो, सच बता रहा हूं मैं। तुमने कभी मुझसे सुना है ये कहते हुए बच्चों बैच ले लो? मैं सिर्फ बताता हूं, आपकी इच्छा है लेना ले लो बच्चों, मैं तो मेहनत करने वाला। लेकिन मैं एक्स ग्रुप वालों को स्पेशली कह रहा हूं, ले लो अभी, थोड़ा सा सिर्फ हिंट दे रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं हल्का फुल्का। तुम ना यूं, गुरुजी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया था, तुम्हारा कलेजा छिल जाएगा खुशी के मारे। बस इतनी बात बता रहा हूं, पहले अटेंडेंस लगाओ एक्स ग्रुप वाले। तो भर रखे हैं,
लगभग 1,500 के आसपास तो मुझे शुरू वाले दिख रहे हैं, 1,500 के आसपास ये। हाँ, तो बस इतना सा एक हिंट दे रहा हूं एक्स ग्रुप वालों को कि भाई, रेयर तुमने मेरे मुंह से सुना होगा कि संजीव सर ने ये बात बोली है कि बैच ले लो। ठीक है, और बस इतना मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को कि बहुत जल्द ही तुम स्पेशल मुझे मैसेज करके कहोगे भैया गले लगा लो बस। क्या कर दिया ये आपने, क्या बवाल खड़ा कर दिया ये आपने हमारे लिए। मेरे भाई, कुछ समय पहले मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि शांति इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, बवाल, हंगामा होने वाला है, हंगामा। ठीक है, बस। और मैं जब जब शांत होता हूँ और मैं अपनी कलम खुद उठाता हूँ तो बहुत बड़ा बवाल क्रिएट होने वाला होता है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी होती है, हम कुछ नहीं है, वो करवाता है हमसे जो कुछ भी करवाता है। ठीक है, कोई बता सकता है कि क्या होने वाला है? मैं भी तुम्हारे विचार एक बार सुनना चाहता हूँ कि क्या बवाल होने वाला है। देखूं जरा तुम में से कोई है क्या जो पहुंच जाए। ठीक, ये मत सोचना कि भैया बात कर रहे हो, पहली क्लास है इसलिए थोड़ी बात कर रहा हूं आप लोगों से, नहीं तो आपको पता है मैं तो इधर से इधर भी देखता नहीं हूं। देखूं, चलो जरा एक बार हिंट में क्या है आपके। हमने तो सर ऑलरेडी ले रखा, अरे नहीं, जिन्होंने ले रखा उनकी वो नहीं, रुक जाओ। शिवांगी कह रही है सर तबाही अरे वो तो आने वाली है, रिजल्ट आएगा 1-2 दिन में आएगा। एक सेकंड, मुझे कमेंट बहुत तेज से चल रहे हैं। हिंट दीजिए सर, ना ना हिंट क्यों दे दूं। नो आइडिया। एक भी स्टूडेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। कोई नहीं पहुंच रहा, कोई नहीं पहुंच रहा, कोई नहीं पहुंच रहा है, कोई भी। देखो, बता तो सकता नहीं, लेकिन इस बात को लिख लेना, लिख लेना। ठीक है, एक्स ग्रुप वालों, इंग्लिश में तुम्हें पता है 20 में से 20 जब मैं पढ़ाता हूं तो आते ही है, ये तो तुम्हें पता ही है, इतने सालों से पता है तुम्हें, क्या तुम्हारे सीनियर्स को भी पता है, सबको पता है। चलो रोक लेते हैं, ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक, बस इतना कह रहा हूं कि शायद कुछ समय बाद आपको पछताना पड़े कि यार काश हम बैच ले लेते, तो ये क्या हो गया। ठीक, अभी मैं हिंट नहीं दे पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि मैं बाउंड हूं, मुझे बांधा गया है, मुझे रोका गया है कि नहीं, अभी नहीं। नहीं, मैंने इतनी बड़ी बात तो कभी नहीं बोली, आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुनी होगी कि संजीव सर ने स्पेशल कह दिया हो कि बैच ले लो। सुनी कभी? कभी नहीं सुनी होगी, नेवर एवर। ये तो कहूंगा कि इस बैच में ये होगा, वो होगा, ये कराया जाएगा, वो कराया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहता मैं कि ले लो। तो अगर मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि वाई ग्रुप वालों को तो मैं पता ही है, वो तो बेचारे, वो तो आंख बंद करके धड़ से थे, लेकिन मैं बस इसलिए एक्स वालों को कह रहा हूं। ठीक है, वाई ग्रुप वालों का तो पहले से, वाई ग्रुप वालों के तो हम बैठे हैं ना।
सारे के सारे हैं क्वेश्चन छपाने वाले। बताओ सीधे सीधे रॉबिन सर के रीजनिंग के क्वेश्चन एज इट इज पेपर में उतरते हैं। ठीक है, मैथ का ये धड़ 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 है। सारे टीचर बस, वाई ग्रुप वालों को कभी डाउट हुआ हमारे ऊपर? आंख बंद करके उनको पता है वाई। बस अब मैं बहुत ज्यादा बोल ही नहीं रहा हूं, बात खत्म। आप समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, ठीक है, बस समझदार को इशारा ही काफी है। बस ये मान लेना कि अगर आपके भाई ने कुछ बोला है तो वो बहुत बड़ी बात बोली है, इसको आप समझ के चलना, बाकी आप समझदार हो। ठीक, आ जाओ आगे चलो। ठीक है, ओके। नाउन क्या है भाई? नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो नाउन जिसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? नाम है। किसका? किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम। तो एक्चुअल में सारा खेल किसका है? नाम है। तो नाउन इज द नेम। दुनिया में किसी भी चीज का अगर नाम दे दोगे तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर नाम आप किसी भी चीज को दे दोगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे मेरे भाई? नाउन बोल देंगे। नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन आता है, कहां आता है? सब्जेक्ट की जगह भी नाउन आता है। मतलब नाउन सब्जेक्ट का भी रोल निभाता है और नाउन ऑब्जेक्ट का भी रोल निभाता है। नाउन सब्जेक्ट का रोल भी निभाता है और नाउन ऑब्जेक्ट का रोल भी निभाता है। आप कहोगे भैया कोई एग्जांपल अगर दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो मैं एग्जांपल भी दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, अभी देता हूं एग्जांपल भी। दूसरा, नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल होता है। अब कई बच्चों को लगेगा भैया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। तो वो भी मैं अभी समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाता हूं। आ जाओ, जैसे कि इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में हमने देखा वर्ब। तो यहां पर जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? नाउन है। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? पेन है। तो नाउन सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का भी। यहां पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? नाउन। यहां पर ये कौन है? वर्ब। और यहां पर ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, रोशन इज अ टीचर। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, सबको पता है। जो टीचर है ये किसकी ही जानकारी दे रहा है? रोशन की। सब्जेक्ट की जानकारी देने वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे भैया हम तो इसे ऑब्जेक्ट मानते हैं ना। बाबू, अगर सब्जेक्ट की ही बात यहां पर हो रही है तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहते। जैसे मनोज अलग है, अनामिका अलग है, तो अनामिका मनोज नहीं है। अगर मनोज ही अनामिका होता तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। अगर अमित ही पेन होता तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। दोनों अलग अलग हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे दिव्या बिकेम एन ऑफिसर। दिव्या हो गई सब्जेक्ट और दिव्या ही कौन है? ऑफिसर है। तो इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे, इसे कहोगे सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला वर्ड, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब्जेक्ट की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब दिव्या तो हमें पता था लेकिन ऑफिसर भी पता चल गया, तो सब्जेक्ट की ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब टीचर तो सब्जेक्ट है, ये तो सबको पता चल गया कि टीचर सब्जेक्ट है। टीचर मेड मी, मी अलग है, टीचर अलग है, तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन। मॉनिटर कौन है? मी। तो ऑब्जेक्ट की जानकारी देने वाले वर्ड को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट की जानकारी देने वाले को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट, डेफिनेशन लिखो इसकी। सब्जेक्ट, हैशटैग लगा लो,
सब्जेक्ट की जानकारी, इतना डीप तो मैं वहां भी नहीं पढ़ा रहा हूं, उसमें नायक बैच के अंदर भी जितना डीप तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला था ना कुछ बड़ा होने वाला है इस बैच के अंदर, तो बस कुछ सोच समझ के बोला था, ध्यान रखना, पछताओगे बाद में। सब्जेक्ट की जानकारी देने वाले, सब्जेक्ट की जानकारी देने वाले शब्द को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो पहला पूरा हो गया, हैशटैग सेकंड। ऑब्जेक्ट की जानकारी देने वाले शब्द को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जानकारी देता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की जानकारी देता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूं और मैं आपसे पूछूंगा भी कि बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, चलो जी एग्जांपल लो तुम अब जरा फटाफट। कौन सा पेन बढ़िया दिखाई दे रहा है इस पे देखना, इस वाले बोर्ड पे, ये या ये। है पीला, ठीक। लो जी, पिंकू इज पावरफुल। दूसरा, राजू कॉल्ड अमित फुलिश। तीसरा, महिमा स्लैप्ड नमन। ठीक है, चलो अब तुम मुझे एक बात बताओ, पावरफुल जो है वो किसकी जानकारी दे रहा है, बताओ कौन है पावरफुल। आप कहोगे भैया पिंकू ही तो पावरफुल है, पिंकू तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कमेंट में लिख के बताओ जो ये पावरफुल शब्द है ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बताओ। और इसमें महिमा जो है ये भी सब्जेक्ट है, और क्या नमन महिमा ही है? नहीं, महिमा अलग है नमन अलग है। और जब दो चीजें अलग अलग होती हैं तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर होती है ऑब्जेक्ट। तो नमन क्या हो गया यहां पर, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर महिमा ही नमन होती तो सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा होता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पिंकू ही पावरफुल है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राजू क्या हो गया इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट। कॉल्ड क्या हो गई, वर्ब। राजू अलग है अमित अलग है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अमित को ही क्या बुलाया गया, फुलिश। तो ये जो फुलिश जानकारी दे रहा है ये किसकी जानकारी दे रहा है, अमित की। और जो ऑब्जेक्ट की जानकारी दे उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट क्वेश्चन से मैं आपका चेक कर लेता हूं, ठीक है।
अब मुझे बताओ मनोज क्या है? मनोज, मनोज कह रहा हूं सॉरी, कैप्टन। कैप्टन क्या है? कैप्टन ऑब्जेक्ट है, कैप्टन सब्जेक्ट है, कैप्टन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या कैप्टन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्या है कैप्टन? बताओ, चार ऑप्शन है हमारे पास। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। क्या खतरनाक हो रहे हो तुम तो, चीते हो रहे हो। देखो, एक एक को ध्यान से देखना। सबसे पहले दे, वर्ब से पहले दे क्या है? सब्जेक्ट। ये हो गई वर्ब। दे अलग है, मनोज अलग है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मनोज ही क्या है? कैप्टन बना है, तो ऑब्जेक्ट की जो जानकारी देगा वो कौन होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाभी, भाई। अब आ जाओ, एक एग्जांपल लास्ट में और अपनी संतुष्टि के लिए मैं दे दूं आपको। पेट। सुपरस्टार कौन है? जल्दी बता दो फटाफट। मेरे लिखने से पहले, ऑप्शन लिखने से पहले आंसर आना चाहिए। सुपरस्टार सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है? सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या ऑब्जेक्ट की जानकारी देने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? पूरे हिंदुस्तान में घूम लेना, अगर ऐसी क्लास तुम्हें मिल जाए ना तो नाम बदल देना मेरा, मेरे भाई। पवन इज अ सुपरस्टार। पवन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। पवन की ही जानकारी दे रहा है सुपरस्टार, तो सब्जेक्ट की जो जानकारी देगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। आज के लिए मेरे भाई इतना ही। अब इसका रिवीजन कर लेना इंटू टू में, और फिर देखो मैंने क्या बोला था कि भाई साहब घुटने टिकवा दूंगा मैं अच्छे अच्छों के तुम्हारे सामने। इस बार ऐसी तबाही मचानी है। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि शुरू के 3 दिन बहुत आराम से चलूंगा, बहुत स्लो। कारण है उसका, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में स्लो धीरे धीरे चलता है, रिवीजन वगैरह, फिर जैसे ही रिदम पकड़ लोगे फिर तो। और स्लो क्या, वैसे तो एक ही क्लास 1 घंटे की क्लास होती है, हमारे यहाँ 2 घंटे की क्लास होगी इंग्लिश की। क्यों? एक लाइव, एक रिकॉर्डेड, एक लाइव, एक रिकॉर्डेड, एक लाइव, एक रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में क्या मिलेगी? वोकैबलरी। तो रात को 9 बजे ईडियम्स की क्लास तैयार रहेगी, इंटू टू में करके। या वैसे तो मैं स्पीड में ही हूं, तो आप नॉर्मल में देखोगे उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी पीपीटी बैच के अंदर, वर्दी बैच में अपलोड करा दूंगा। कोशिश करना अपने हाथों से नोट्स बनाना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने नोट्स में वहां नहीं लिखी हुई मिलेंगी, यहां पर लिख दी अपने हाथों से, है ना। और नहीं तो फिर आप जो वो मिलेगी आपको लिख लाया, उससे भी बना सकते हो। ठीक है, दिल मार दिया फेंक, बस ऐसे दिल फेंक के मारते रहो आप लोग। ठीक है भाई, तो चलो कल मिलेंगे 1 बजे, और फिर कह रहा हूं रात को 9 बजे ईडीएम्स की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।